बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे। सदका देने का बेहतरीन तरीका। चलिए हम लोग जानते हैं कि सदका देने का बेहतरीन तरीका क्या है। पहले नंबर पर है, सबसे पहले अपने घर वालों और रिश्तेदारों की ज़रूरत को पूरी करें। यानी कि हमारे घर में ऐसे कोई लोग हैं, हमारे रिश्तेदार में ऐसे कोई लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, यकीनन वो गरीब हैं, उनको हमारी ज़रूरत है और हमारी माली हालात बहुत दुरुस्त है, सही है, हम इस काबिल है, अल्लाह पाक ने इस मकाम पे रखा है कि मुझे इतना मालो दौलत दिया है कि हम सदका देने का लायक हैं। तो सबसे पहले मुझे अपने रिश्तेदारों को देखना है, अपने पड़ोस में देखना है, जो ज़रूरतमंद है उन लोगों को देना है। सबसे पहला जो है रिश्तेदार के लिए, हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, हमारे करीबी रिश्तेदार हैं या हमारे जानने वाले हैं और वो बहुत ज़रूरत है उनको, तो मुझे उनकी ज़रूरतमंद को पूरी करना है। अपने आस पड़ोस में भी देखना है, कहीं हमारे पड़ोस के लोग जो हैं अगर वो गरीब हैं, अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे उनको भी देना है। ये सबसे नंबर 1 पर आता है। सदका देने का जो बेहतरीन तरीका है, एक नंबर पर ये है। दूसरे नंबर पर है गरीब, यतीम और बेसहारा लोगों को खाना खिलाना अल्लाह को बहुत पसंद है। दूसरे नंबर पर क्या है? अल्लाह कहते हैं गरीब, यतीम और मिस्कीन को खाना खिलाना, बेसहारों को खाना खिलाना हमारे अल्लाह पाक को बेहद ही पसंद है। सोचिए, हमारे अल्लाह पाक इसको पसंद फरमा रहे हैं, तो क्यों ना हम और आप, हमें लगे हमारे अगल बगल में कोई भूखे हैं या जो लोग बेसहारा है वो भूख में हैं, तो मुझे इन लोगों को खाना खिलाना चाहिए। ये हमारे अल्लाह को बेहद ही पसंद है। तीसरे नंबर पर है इल्म सीखना, नेक नसीहत करना भी सदका है। आप अगर इल्म सीखे हैं, आप काफ़ी इल्म है आपके पास, तो आप सही नसीहत करें हदीस की रोशनी में, ना कि उसको बरगलाना है मुझे। ये भी बेहतरीन सदका में शुमार होता है। इल्म सीखना और सिखाना ये भी सदकाए जारिया है और बेहतरीन सदका में शुमार होता है। चौथे नंबर पर है दूसरों की मदद करना, मुस्कुरा कर मिलना और रास्ते से कोई नुकसानदेह चीज़ को हटाना, ये भी सदका है। किसी से मिलना, यानी हम जब अपने रिश्तेदार या अपने दोस्त या अपने किसी चाहने वाले या अपने पड़ोसी के यहाँ जाते हैं तो उससे मुस्कुरा के मिले। ऐसा ना हो कि हम कहीं मुंह टेढ़ा करके सिर्फ गए और हमने अपना फ़र्ज़ निभाया और फिर चले आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस उसके पास जाना है और जाके चले आना है, नहीं, मुझे मुस्कुरा के मिलना है उससे, खुशी से उसके पास यानी जाना है। हम पूरे खुश होके जाएं और खुशी से मिले और मिल के आए। और रास्ते में अगर मुझे ऐसी कोई नुकसानदेह चीज़ मिली, जैसे हम जिस राह से जा रहे हैं, रास्ते में कोई पत्थर का ढेर पड़ा है, इसको भी हटाना सदका है, अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। अगर रास्ते में कोई ऐसी कांटे की गुच्छी पड़ी है या ऐसी कोई मोटी लकड़ी है जिससे आने जाने वाले लोगों को नुकसान होगा या तकलीफ़ होगा या बिला वजह वो गिर जाएंगे और जख्मी हो जाएंगे, तो मुझे उन चीज़ को भी हटाना चाहिए। ये भी चीज़ सदका में शुमार होता है। आपने मदद की नीयत से हटाया, लोगों की भलाई की नीयत से हटाया, इसीलिए रास्ते से हर नुकसानदेह चीज़ हटाना भी सदका है। 5वें नंबर पर है दिल से और खुलूस के साथ ताउन करना, ताकि सिर्फ अल्लाह के लिए ये कबूल हो। जैसे अगर आपके पास बहुत मालो दौलत है, आप किसी को दे रहे हैं तो पूरी खुशी से और दिल से दें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलमीन आपकी दिए हुए सामान को कबूल करे। आखिर में है कि याद रखो, सदका भी माल को कभी कम नहीं होने देता है, बल्कि उसमें रहमत और बरकत
होता है। हम ऐसी कई दफ़ा सोचते हैं कि हमारे पास चंद पैसे हैं या कुछ पैसे हैं, इसे हम सदका नहीं करेंगे। हमको अपनी घर की कामों में ख़र्च करना है, अपनी राशन लाना है या बच्चों को वगैरह कुछ सामान में लेने देने में ख़र्च करना है, या मुझे पैसा रखना है बचा के। तो पैसा देने से, सदका करने से माल कभी कम नहीं होता, माल में बल्कि इजाफा होता है, माल बढ़ता है, उसमें बरकत होती है। हमारी ये सोच बिल्कुल गलत है कि मैंने अगर अल्लाह की राह में किसी ज़रूरतमंद लोगों को 100 रुपया सदका दिया या अपने 500 में 50 रुपया सदका दिया तो हमारा कम हो जाएगा, नहीं, बल्कि अल्लाह पाक मुझे उससे दुगना अता करेंगे। हमें ये नहीं हिचकिचाना चाहिए सदका देने से। सदका बेहतरीन अमल में शुमार है। हाँ, हदीस की रिवायत भी है कि सदका अल्लाह पाक की गुस्सों को कम भी करता है। अल्लाह पाक जो शख्स से बहुत नाराज़ होते हैं, तो सदका देने से अल्लाह पाक की गुस्से कम होती है। और सदका बीमारी से बचाता है। सदका आने वाले बलाओं को भी टालता है। जो लोग बीमार हैं, जो लोग बिस्तर में पड़े हैं, कई अरसा से सालों साल बीमार हैं, ऐसे लोगों को सदका देना चाहिए। सदका बला को टालती है। आने वाला बला, आने वाला हर आफत मुसीबत से सदका बचाती है। सदका बेहतरीन अमल है। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें। ये सदकाए जारिया समझे। आप में से और हम में से कितने ऐसे भाई बहन होंगे जो कि अपनी पैसों को बचा बचा के रखते होंगे और उससे सदका नहीं करते होंगे। तो आपके और हमारे थोड़ी सी मदद, थोड़ी सी मेहनत से शायद कोई सदका करे, तो इसमें बहुत खुशी की बात है। और हमको और आपको इसका अज़र अल्लाह पाक देंगे। नेकी के नीयत से इस वीडियो को शेयर करें सदका जारिया समझ के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।